सो आप कम्युनिटी थेरेपिस्ट हैं और आप कामी सिड और उनकी जो LGBT कम्युनिटी है वहाँ आप थेरेपी करती हैं। सो क्या रेशियो है एंजाइटी का वहाँ, लाइक हाउ मेनी पीपल हैव इट यू थिंक? देखिए, अगर आप बात करते हैं LGBT कम्युनिटी की तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिसऑर्डर है तो दैट इज़ एंजाइटी, सबसे ज़्यादा कॉमन, बिकॉज इसके कुछ कॉजेज़ भी हैं। अब वो कॉजेज़ ये हैं कि वायलेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि कम्युनिटी है, आइसोलेट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें। फिर आपका हमारे लोग आते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग से, फिर टॉक्सिक पेरेंटिंग ज़रा उर्दू में समझाएं कि क्या, एक दो जुमलों में समझाएं। माँ बाप जो है वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे होते, अक्सर लड़ाइयाँ जो घर में होती हैं, बच्चों से उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो बच्चे पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो वो उनको डिसोन कर देते हैं, अलग कर देते हैं, बिल्कुल अकेला कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, क्या आपको कुछ लाइक मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ये प्रॉब्लम है कि कोई ट्रांसजेंडर्स हैं एंड दे आर नॉट बीइंग गिवन द सपोर्ट दैट दे नीड? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं। आई मीन इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई क्लास सिस्टम आ जाए, क्योंकि देखें, एक मदर के लिए अगर आप दूसरी साइड की स्टोरी सुने, एक माँ के लिए जिसने बेटा पैदा किया है तो वो अचानक से उसको अलग रूप में करना पड़ रहा है तो उनके लिए तो एक मुश्किल होता है। और हाँ, समटाइम्स उनको लगता है कि वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे और वो नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते। तो इसमें कोई क्लास नहीं है और कोई क्लास सिस्टम का वो नहीं है। नहीं, मैं पूछ रही थी कि आदे वो सपोर्टिव? नो, ज़रूरी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कि वो कितने प्रोग्रेसिव हैं, वो कितने सेंसिटाइज्ड हैं। अगर वो सेंसिटाइज्ड हैं तो वो अपने बच्चों को उस हाल में कबूल करते हैं, अगर वो नहीं है तो वो नहीं कबूल करते, वो आखिर तक नहीं करते। मेरे तो ख्याल से इस LGBT के टॉपिक को लेके ना सिर्फ जो एक्चुअली है बल्कि एटलीस्ट इन दिस सोसाइटी पेरेंट्स को भी काउंसलिंग और थेरेपी करानी चाहिए, बिकॉज़ वो भी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए भी एक नई बात होती है ना। अगर एक माँ है, आप एग्जांपल है एक माँ की, अगर वो लड़का पैदा करती है और वो कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम नहीं है 20-25 साल बाद, वो एक बेटा पैदा करके उसको बड़ा करके फिर वो उसको देखती कि वो तो लड़कियों के रूप में आ गया, तो उनके लिए ये एक समटाइम्स एक शॉक है। फिर उनको भी एंजाइटी डेवलप हो सकती है, उससे उनको जो है PTSD भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिए एक ट्रॉमा है और वो ट्रॉमा फिर वो लेके चल रही होती हैं। तो जब आप ऑलरेडी इन सिचुएशंस में पड़ जाते हैं तो फिर आपको एक्सेप्ट करना फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे को भी और अपनी जो इलनेस है, मेंटल हेल्थ इशू है, उसको भी। कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स रिकॉग्नाइज अर्ली ऑन कर सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं कि उनको पता चले कि भाई ये हमारा जो बच्चा है ये ट्रांसजेंडर है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है पेरेंट्स की अपने बच्चों से कितनी बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर पेरेंट्स की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो अक्सर बच्चे कम आउट कर जाते हैं, वो बता देते हैं अपने पेरेंट्स को कि व्हाट दे आर एक्चुअली और व्हाट दे फील। इसके कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं, हमारी तरह इंसान ही है। तो अब डिपेंड करता है, कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो बाहर उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है, जो उनका जेंडर होता है वो डिफरेंट होता है और घरों में वो डिफरेंट होता है। तो अब डिपेंड, इसकी कोई सिम्टम्स नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिकेशन, यू नो, लाइक maybe not, probably not, एक generalized एक वो होता है। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे कोई इंडिकेशंस नहीं होते। दैट अगेन डिपेंड्स कि पेरेंट्स कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो कितना उनको जो है वो कितना प्रोटेक्टिव हो रहे हैं उनके बारे में, वो कितना देख रहे हैं उनको। तो जो पेरेंट्स चाल ढाल से समझ जाते हैं अक्सर कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, मुझे लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो डायरेक्ट रिएक्ट करना और फिर खुद को भी इश्यूज में लाना में डालना, इससे बेटर ये होगा कि आप बच्चे से बैठ के बात करो कि अब क्या इशू है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो। हाँ, is there any personal experience that you can share with us in terms of anxiety with people that you are trying to counsel? बहुत सारे हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चों के जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनका इशू ये होता है, छोटी एज होती है और उनको ये होता है कि दे आर ट्रांसजेंडर। वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम तो लड़के नहीं हैं, हम तो ट्रांसजेंडर हैं। खुद ही बच्चे को अंदाजा, खुद ही उनको आइडिया हो जाता है कि हम तो लड़के नहीं हैं, हम ट्रांसजेंडर हैं। तो फिर उनके स्कूल में जो इशू, अगर वो बॉयज स्कूल में पढ़ रहा है तो उधर के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। फिर पेरेंट्स को समझाना, फिर पेरेंट्स को एक्सेप्ट करवाना,
दोनों तरफ से अगर दोनों जिद पे आ जाएं तो फिर वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है कि पेरेंट्स को भी समझाएं और फिर बच्चे को भी समझाएं। तो वो फिर अब बच्चा क्योंकि कम आउट कर चुका होता है, वो आ चुका होता है, उसने बता चुका होता है वो कि वो ट्रांसजेंडर है, और फिर पेरेंट्स इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं मतलब हमारे लिए तो ये लड़का ही है, ये कैसे हो सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत सारी सिचुएशन ज़्यादातर ऐसे आती हैं। कुछ इससे मिलता जुलता एंग्जाइटी के साथ हुआ था क्योंकि मुझे माइल्ड एंग्जाइटी है एंड माय फादर, मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है। वो समझते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ जो है वो आप इतने अगर स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे स्ट्रॉन्ग फैमिली से आपका ताल्लुक हो तो आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम ये नई पौध की एक चीज़ है, देयर इज नो सच थिंग अगर आप स्ट्रॉन्ग हो। तो जब भी मुझे एंग्जाइटी होती थी और मैं अपने वालिद से बेहद इश्क जुनून हद तक करती हूँ एंड वो मुझसे, लेकिन जब मुझे एंग्जाइटी होती थी वो कहते थे तुम मेरी बेटी हो, कम छोड़ो ये बातें, छोड़ो रोना, कम ऑन चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाता हूँ। तो वो सालों ना मैंने एक्सेप्ट किया ना उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो प्रॉब्लम बढ़ती गई हद तक कि मुझे फिर आई नीडेड टू गो सी समवन, क्योंकि मुझे फिर कोई ब्रेथलेसनेस और हार्ट पैल्पिटेशंस ये सब होना शुरू हो गए। तो मैं जो कि काफ़ी एजुकेटेड हूँ और फैमिली भी एजुकेटेड है, मुझे साल लगे टू एक्सेप्ट कि मुझे एंग्जाइटी है, you know, and it was very tough. It was very tough. हम डिनाइल में चले जाते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते। फिर हमारे पेरेंट्स भी अब क्योंकि अब देखिए जनरेशन गैप है, ठीक है, पहले की जो पहले का जो तरीका था, अभी बच्चे बैठ जाते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं सारे सिम्टम्स, अक्सर तो खुद ही डायग्नोज कर रहे होते हैं, जबकि अक्सर वो बीमारियां होती भी नहीं है, उनको लग रहा होता है अच्छा ये भी मुझ में है, जबकि वो नहीं होता, उनको लग रहा होता है ऐसे। पहले पेरेंट्स को इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, वो इतना दे आर नॉट इनटू गूगल्स एंड सर्चिंग और ये सारी डिटेल्स निकालना ये सब। तो पेरेंट्स फिर इस चीज़ से कासिर होते हैं, मतलब वो उनको नहीं आइडिया होता कि किस तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उनको लगता है कि अगर बच्चे को कह दें कि बहुत स्ट्रांग हो ये हो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसके लिए साइकोथेरेपी है, उसके लिए मेडिकेशंस हैं, एंटी डिप्रेसेंट लिए जाते हैं, सेडेटिव्स दिए जाते हैं, थेरेपीज होती हैं, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।